हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणियां एक्सरसाइज 5.3। 5.2 इससे पहले हमने 4 वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम 5.3। तो 5.3 का पहला सवाल देखो, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? समांतर श्रेणियों का योग। योग मतलब एसएन ज्ञात करना है। तो पहला सवाल देखो, 2 7 12 10 पदों तक। हमसे कहा है पहले सवाल में कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। योग मतलब एसएन और कितने पदों तक? 10 पदों तक। मतलब 10 पद है तो एन क्या हो जाएगा? 10। तो हम इसमें लिख लेंगे ए क्या हो जाएगा हमारे पास? ए बराबर 2, डी बराबर A2 माइनस A1। सॉल्व लिख लो सबसे पहले। ये हो जाएगा 2, डी बराबर A2 माइनस A1। ये A1, ये A2 और ये A3। तो डी बराबर A2 क्या है? 7 और A1 क्या है? 2। तो डी बराबर हो जाएगा 5। इसी प्रकार एन हमें कितना दे रखा है? एन दे रखा है हमें 10। कितने पद तो ज्ञात करना है? 10 पदों तक। तो एन क्या हो जाएगा हमारे पास? 10। अब हम एसएन वाला सूत्र लगा देंगे। एसएन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एसएन का सूत्र है। तो एसएन एन का मान कितना है अपने पास? 10, जो ये हमें दे रखा है 10 पदों तक। तो एस 10 बराबर एन की जगह हम रख देंगे 10 बटा 2 कोष्टक 2। ए का मान क्या है हमारे पास? 2। जो सबसे प्रथम पद है वो क्या रहता है? ए। तो ये 2 प्लस एन 10 दे रखा है हमें, तो 10 माइनस 1 डी हमने निकाल लिया, कितना है? 5। A2 माइनस 7 करके डी निकाला हमने 5। तो ये 5। एस 10 बराबर 2 से 10 कटिए कितनी बार? 5 बार। तो ये 5, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 प्लस 10 में से 1 गया तो 9। ये कोष्टक हटाएंगे तो क्या आ गया? मल्टीप्लाई। ये 5 का 5। तो एस 10 बराबर ये 5 4 प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45। एस 10 बराबर 5 कोष्टक 4 और 45 49। तो एस 10 बराबर कोष्टक हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। एस 10 बराबर 9 पंजे 45, 4 245। ये इसका आंसर हो जाएगा कि जो एस 10 आया हमारे पास 10 पदों का योग, वो कितना आया? 245। इसके बाद करेंगे पहले का दूसरा सवाल। -37 -33 -29 डेश कितने पदों तक? 12 पदों तक। तो हमारे पास ए क्या हो जाएगा? A1, ये A2 और ये A3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो हमें दे रखा है एपी में ए बराबर कितना दे रखा है? माइनस का 37। तो अब डी निकाल लेंगे हम। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 कितना है? -33 और ये माइनस, और A1 कितना है? -37। तो डी बराबर -33 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 37। तो डी बराबर -33 और प्लस 37। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो 37 में 3 जाएंगे तो 4। अब चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या आएगी प्लस की। तो डी बराबर क्या जाएगा? 4। और एन बराबर हमें कितना दे रखा है? 12 पदों तक। तो 12 पद निकालने, तो एन बराबर 12 पदों का योग निकालना है हमें। तो भाई हम एसएन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय डी।
तो n की जगह हम क्या रख देंगे 12 एस 12 बराबर n की जगह 12/2 ब्रैकेट 2 और a का मान -37, तो a की जगह -37 प्लस n की जगह 12 -1 और d हमने कितना निकाला है 4, तो d की जगह हम लग देंगे 4, ये हो जाएगा। 2 से 12 कटेंगे 6 बार, 2 से 12 कट गए 6 बार, तो एस 12 बराबर 6 कोष्टक 2 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 74, तो काय का आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 74 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 और एक कोष्टक हटाएंगे तो 4, एस 12 बराबर 6 कोष्टक माइनस का 74 और प्लस का 44, तो एस 12 बराबर 6, ये कोष्टक हटाएंगे तो मल्टीप्लाई आएगा इसे। अब -74 और प्लस के 44, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 74 में से 44 जाएगा तो 74 में से 30 घटाएंगे तो क्या आएगा 30, 44 घटाएंगे तो, और चिन्ह का आएगा बड़ी संख्या का आएगी माइनस की, तो माइनस का 30, तो एस 12 बराबर क्या जाएगा 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 और 0 की 0 और माइनस का माइनस, तो एस 12 बराबर क्या आ गया माइनस का 180। इसी प्रकार हम करेंगे तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में दे रखा है हमें 0.6, 1.7, 2.8 डैश 100 पदों तक, मतलब 100 पदों तक निकालना है, मतलब n बराबर क्या हो जाएगा 100, तो इसमें ये a1, ये a2 और ये a3। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे कि a1 क्या है हमारे पास, a क्या है 0.6, d क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 क्या है 1.7 माइनस a1 क्या है 0.6, तो d बराबर क्या हो जाएगा 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो 1.1, और n क्या है हमारे पास 100, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो s n की जगह क्या रख देंगे 100 बराबर n की जगह 100 बटा 2 कोष्टक 2 मल्टीप्लाई a का मान 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस का 1 और d का मान क्या है हमारे पास 1.1, तो ये 1.1, 2 से 100 कटिए कितनी बार 50 बार, तो s100 बराबर 50, 2 को 0.6 से गुणा करेंगे तो पॉइंट से कभी भी गुणा करें तो पॉइंट को ध्यान में से हटा दो, क्या है ये 6 दिख रहा है और ये क्या है 2, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। अब पॉइंट के पीछे कितना अंक था 1 अंक था, तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो क्या आ जाएगा 1.2 प्लस 100 में से 1 गया तो 99 मल्टीप्लाई 1.1। इसी प्रकार आगे कर लेंगे हम s100 बराबर 50 कोष्टक 1.2 प्लस, अब 99 मल्टीप्लाई 1.1 करना है, तो अभी बताया था मैंने पॉइंट का जब भी गुना करना है तो पॉइंट को एक तरफ से भूल जाओ, तो यहाँ क्या दिख रहा है 99 या 11, तो 11 को 99 में गुना कर दो 99 हासिल का 9, 11 नंबर 99 हासिल का 9, 11 99 9 108, तो 189 आ गया। अब पॉइंट के पीछे कितना अंक बचते हैं अपने पास 1, तो पॉइंट 1 अंक छोड़ के लगा देंगे। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एस 100 बराबर 50, कोष्टक हटाएंगे तो क्या आएगा मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 2 11 हासिल का 1, तो ये कितना हो जाएगा 0 1 1 और ये पॉइंट का पॉइंट, तो 1101 110.1, तो s100 बराबर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वापस पॉइंट भूल जाओ, 5 गुणा करो, 5 एकम 5 0 5 5 और 1 0 की 1 0, पॉइंट के पीछे कितना अंक था 1 अंक, तो ये s100 बराबर क्या आ गया
5505, ये इसका आंसर हो जाएगा। एस 100 बराबर क्या आ गया 5505। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। 1/15, 1/12, 1/10 डैश 11 पदों तक क्या ज्ञात करना है हमें। ये एक समांतर श्रेणी दे रखी है 1/15, 1/12 और 1/10। इसका योग ज्ञात करना है कितने पदों तक 11 पदों तक। तो n क्या हो जाएगा 11, ये हो जाएगा हमारे पास 1/15, तो ये हो जाएगा हमारे a1, ये a2 और ये a3। तो सोल्व कर लेंगे हम। a बराबर क्या हो जाएगा 1/15। अब हम क्या निकालते हैं दूसरी से d, तो d बराबर a2 माइनस a1, तो d बराबर 1/12 माइनस 1/15। 1/12 क्यों लिखा क्योंकि a2 क्या हमारे पास 1/12 और a1 क्या 1/15। अब 1/12 और 1/15 को माइनस किस प्रकार करेंगे हम एलसीएम लेके। तो d बराबर 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा 60। लेके देख लो आप एक बार, ये 12 और ये 15, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 2 6 15, 2 3 15, 3 1 5, 5 1 1, 5 के 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 60। अब 12 का भाग देंगे हम 60 में, तो 12 का भाग 60 में देंगे कितनी बार देगा 5 बार, 12 पंजे 60। जो 5 आया है ये किसका भाग दिया था अपन ने 12 का, तो 12 के ऊपर क्या है 1, तो 1 से गुना कर देंगे 5 को 5 माइनस। अब 15 का भाग देंगे हम 60 में, तो 15 का भाग 60 में देंगे तो 4 बार। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 के ऊपर, 15 के ऊपर क्या है 1, तो ये 4। तो डी बराबर क्या आ गया हमारे 5 में 4 गया तो 1 और बटा 60, तो डी आ गया हमारे 1/60। अब एन हमें दे रखा है हमारे पास कितने 11, तो एस एन निकाल लेंगे। एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना है 100, तो s 100 बराबर n का मान है 11, तो s 11 बराबर 11/2, ये 2 और a क्या था हमारे पास 1/15, तो ये 1/15 लिख देंगे प्लस n क्या है हमारे 11 माइनस 1 और d क्या है हमारा 1/60, तो ये 1/60 लिख देंगे। एस 11 बराबर 11 से 2 से 11 कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो 11/2 का 11/2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2/15 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 और कोष्टक घटाएंगे तो मल्टीप्लाई 1/60। अब 0 से 0 कट गया, तो एस 11 बराबर 11/2, 2/15 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बटा नीचे क्या बच रहा है 6, क्योंकि 0 से 0 कट गया तो नीचे क्या बचा बस 6। तो एस 11 बराबर 11/2, 15 और 6 का एलसीएम, तो 15 और 6 का एलसीएम कितना जाएगा 30, तो 15 का भाग 30 में देंगे तो 2 बार गया। अब 15 के ऊपर क्या है 2, तो 2 को किससे गुणा कर देंगे 2 से, तो 4 प्लस 6 का भाग देंगे 30 में कितनी बार आएगा 5 बार। अब 5 आया, 6 के ऊपर क्या है 1, तो 5 को किससे गुणा करेंगे 1 से, तो 5। तो एस 11 बराबर 11/2, कोष्टक घटाएंगे अब तो मल्टीप्लाई 4 और 5 9/30, ये भी 3 से घट रहा है 3 बार और ये भी 3 से घट रहा है 10 बार। तो एस 11 बराबर 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो एस 11 का मान कितना जाएगा हमारे पास 33/20, ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा 33/20। इसका मान आया एस 11, जो 11 पदों का योग कितना है 33/20।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है, मतलब इसमें भी हमें एसएन ज्ञात करना है। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम, 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस डेढ़ 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 प्लस 84, ये हमें एक एपी दे रखी है। अभी हमसे क्या कह रहा है कि इसमें एपी के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये एपी है एक, पहले इसे सही फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये एपी क्या हो जाएगी हमारे पास, सोल्व करने पर 7 प्लस 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21/2 प्लस 14 प्लस डेढ़ 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 प्लस 84। एक एपी की फॉर्म आ गई हमारे पास। फिर 7 है, फिर 21/2 है, फिर 14 है, फिर आखिरी में क्या 84। ये आखिरी का पद दे रखा है हमें, क्या दे रखा है ये ए एन। तो हम लिख लेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा, ये A1, ये A2, ये A3 और ये लास्ट वाला पद क्या होता है AN। तो ए बराबर क्या हो गया हमारे पास 7, डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो डी बराबर 21/2 माइनस 7। क्यों, क्योंकि A2 क्या 21/2, 7 के नीचे कुछ भी नहीं तो हम क्या लिख देंगे 1। तो डी बराबर 2 और 1 का एलसीएम कितना जाएगा 2, 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 को 21 से गुणा करेंगे 21 माइनस 1 का भाग हम 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। अब 1 के ऊपर क्या था 7, तो 2 को किससे गुणा कर देंगे 7 से, 7 दूनी 14। तो डी बराबर 21 में 14 घटाएंगे तो 7/2। तो डी हमारे पास क्या आ गया 7/2। अब एक और क्या दे रखा है हमें एन, एन कितना दे रखा है हमें 84, पर हमें निकालना क्या था एस एन। तो हम सबसे पहले एस एन में क्या क्या चाहिए हमें, एन चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए। तो डी हमारे पास आ गया, ए हमारे पास आ गया। अब हम क्या निकालेंगे एन। तो ए एन किससे निकालेंगे हम, ए एन वाले से। तो ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो ए एन कितना है हमारे पास 84। तो 84 बराबर ए कितना है 7 प्लस एन, एन निकालना है -1 और डी कितना है हमारे पास 7/2। तो ये प्लस का 7 है, इसको इस साइड भेजेंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का 7। तो 84 माइनस 7 बराबर n -1 फिर 7/2। 84 में 7 जाएंगे तो 77 बराबर n -1 फिर 7/2। अब ये 7/2 n -1 के साथ में काय में मल्टीप्लाई में, इधर भेजेंगे तो काय में जाएंगे डिवाइड में। तो n -1 77 डिवाइड बाय 7/2, इस तरह से लिख लेते हैं हम। अब डिवाइड को हम क्या बनाते हैं मल्टीप्लाई। तो n -1 बराबर 77 मल्टीप्लाई 2/7, 7 से 77 कट जाएंगे 11 बार, 7 से 77 कितनी बार कट गई 11 बार। तो n -1 बराबर 11 को 2 से गुणा किया तो 22। n बराबर ये माइनस का 1 उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 1। तो n बराबर क्या आ गया हमारे पास 23। क्या आ गया हमारे पास n बराबर 23। अब हम Sn निकाल सकते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n -1 मल्टीप्लाई डी। इससे हम Sn निकाल लेंगे। तो Sn के n का मान कितना निकाल लिया हमने 23। तो n की जगह रख देंगे हम 23 बराबर 23/2 कोष्टक 2 का 2 मल्टीप्लाई ए का मान हमारे पास कितना है 7। तो हम ए का मान कितना रख देंगे 7 प्लस एन हमने अभी निकाला है कितना है 23। तो एन की जगह हम रख देंगे 23 -1 और डी का मान कितना आया था हमारे पास 7/2। तो डी का मान रख देंगे हम 7/2। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। ए 23 बराबर 23/2, 23/2 को 23/2 क्यों लिखा क्योंकि 23 में 2 का भाग नहीं जा रहा। तो क्या लिख देंगे 23/2। 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 प्लस 23 में से 1 जाएगा तो 22 गुणा 7/2। अब आप पूछो कि मल्टीप्लाई कहाँ से आया, तो कोष्टक हटाया तो कोष्टक हटने के बाद क्या आता है मल्टीप्लाई। अब 2 से 22 कट रहा है कितनी बार 11 बार।
तो एस 23 बराबर 23/2, 14 प्लस 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 77/2। इसके नीचे 1 2 तो कट गया ना। तो एस 23 बराबर 23/2, ये कोष्टक हटाएंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई 14 और 77 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 91। अब एस 23 बराबर मल्टीप्लाई कर लो, 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 का 3 आंसर का 2, 23 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 207। 207 में हम जोड़ेंगे 2 तो 209/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये निकालना था हमें कि योगफल कितना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 का दूसरा। चौतीस प्लस 32 प्लस 33 प्लस डेढ़ प्लस 10। तो सॉल्व करेंगे हम इसे, तो हमारे पास एपी हो जाएगी एक 34, 32, 30, डेढ़ 10। ये हमारे पास एपी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इस एपी के पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास ए कितना है 34, डी कितना है a2 माइनस a1, ये a1, ये a2, ये a3 और ये an। अब d बराबर a2 कितना है 32 माइनस a1 कितना है 34, तो d बराबर कितना हो जाएगा 32 और माइनस के 34, तो 34 में 32 जाएंगे तो 2, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, तो d बराबर कितना आ गया -2। और क्या दे रखा है हमें, an दे रखा है कितना 10, तो an बराबर 10 लिख लेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। n किससे निकालते हैं हम, an वाले फॉर्मूले से, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो an का मान कितना दे रखा है हमें 10, तो ये 10 रख देंगे बराबर a का मान 34 प्लस n का मान निकालना है तो n की जगह n, और d का मान कितना आ गया हमारे पास माइनस के 2। अब ये 34 इधर प्लस के, तो इस साइड आएंगे काय को जाएंगे माइनस के, तो 10 माइनस 34 बराबर n माइनस 1 और ये माइनस के 2। तो प्लस के 10 और माइनस के 34, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 34 में 10 जाएंगे तो 24, बड़ी संख्या का है कि माइनस की, तो माइनस के 24, n माइनस 1 और ये माइनस का 2, तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस के 2 n माइनस 1 के साथ काय में मल्टीप्लाई में, इस साइड आएंगे काय में जाएंगे डिवाइड में, तो -24 अपॉन माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया और 2 से 24 कट गया कितनी बार 12 बार, तो n माइनस 1 बराबर क्या आ गया 12। तो n बराबर ये माइनस का 1 था, इस साइड आएगा तो प्लस का 1, तो n बराबर क्या आ गया यहाँ से अपने पास 13। अब हमारे n बराबर 13 आ गया, d बराबर -2 और a बराबर 34, तो हम Sn निकाल सकते हैं। तो Sn निकाल लेंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 ये d। n का मान कितना आ गया हमारे पास 13, तो 13 रख देंगे बराबर 13/2, ये 2 मल्टीप्लाई a कितना है हमारे पास 34, तो 34 रख देंगे हम, प्लस n कितना है हमारे पास 13, तो ये 13 माइनस 1 और d कितना आया था हमारे पास माइनस के 2, तो d की जगह हम रख देंगे माइनस के 2।
एस 13 बराबर 13 में 2 का बाहर नहीं जा रहा, 13/2 का 13/2, 2 को 34 से गुणा करेंगे तो 68 प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12 गुणा -2, कोष्टक हटाएंगे तो माइनस आएगा इसे। एस 13 बराबर 13/2 कोष्टक 68 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24। एस 13 बराबर 13/2 कोष्टक हटाएंगे तो गुणा, और 68 में से 24 जाएगा तो क्या आएगा 44, तो 2 से 44 कट रहा कितनी बार 22 बार। तो एस 13 बराबर 13 मल्टीप्लाई 22, तो एस 13 बराबर 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 2 28, तो एस 13 का मान कितना आ गया 286। तो हमारे पास जो एक पद सम एपी दे रखी थी समांतर श्रेणी, तो इसके पदों का योग कितना आ गया हमारे पास 286। तो ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। दूसरे का तीसरा सवाल देखो, हमें एक एपी दे रहे कि -5 -8 -11 और -230। अब ये सवाल हमसे कह रहा है कि इसके पदों का योग बताओ। तो हम एक सोल्व करेंगे इसे, तो हम एपी लिख लेंगे -5 -8 -11 -230। तो जो -5 है ये हमारे पास क्या है A1 -8 A2 -11 A3 -230 AN। तो हमारे पास A क्या हो जाएगा, A1 क्या है 5, तो A क्या हो गया हमारे पास 5, तो ये हमारे पास फर्स्ट सीरीज आ गई। अब निकालेंगे हम क्या निकालेंगे, सेकंड क्या निकालते हैं हम D, तो D बराबर A2 -A1, तो D बराबर A2 क्या है हमारे पास -8 -A1 क्या है हमारे पास -5, तो D बराबर -8 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +5, तो D बराबर 8 में से 5 जाएगा तो 3, अब बड़ी संख्या का आएगी माइनस की, तो D बराबर -3। और एक बार हमें क्या दे रखा है AN कितना जाएगा -230। अब हम क्या निकालेंगे इस प्रकार से, हम निकालेंगे सर्वप्रथम में n, और n कौन से फॉर्म से निकालते हैं हम AN वाले से, तो AN बराबर A प्लस n-1 मल्टीप्लाई D, तो AN का मान कितना रखेंगे हम -230 बराबर A का मान क्या रखेंगे -5 प्लस n निकालना है तो n का n -1, और D का मान क्या रखेंगे -3 -230 का -230, ये -5 थे, इस साइड आएंगे काय के हो जाएंगे +5 बराबर n-1 और ये -3, -230 में +5 जाएंगे तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, अब 230 में 5 जाएंगे तो 225, बड़ी संख्या का आएगी थी माइनस की, तो माइनस आ गया, ये n-1 और ये -3। अब जो ये -3 है ये n-1 के साथ में काय में मल्टीप्लाई में, तो इस साइड भेजेंगे तो काय में हो जाएंगे डिवाइड में, तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा -225 अपॉन -3, तो माइनस से माइनस कट गया, और 3 से 225 कितनी बार कट जाएंगे 21 75 बार, तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा 75, तो n बराबर क्या हो जाएगा -1 है, उस साइड जाएंगे तो +1, तो n बराबर आ गया हमारे पास 76।
6। अब n आ गया हमारे पास, तो हम क्या निकाल लेंगे, Sn निकाल लेंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ये फॉर्मूला हो जाएगा Sn का। तो S n का मान कितना है हमारे पास 76, तो हम रख देंगे 76 बराबर n की जगह 76/2, ये 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना है हमारे पास -5, तो a की जगह रख देंगे -5 प्लस n का मान कितना है हमारे पास 76, तो n की जगह रख देंगे हम 76 -1, d का मान है हमारे पास -3, तो -3 रख देंगे। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। ये 76 बराबर 2 से 76 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 38 बार, 38 बार। 2 से चिन्ह तो कट रहा है, कितनी बार 2 का भाग चिन्ह में लेंगे तो क्या आएगा 38, तो ये 38 का 38, 2 को -5 से गुणा करेंगे तो 5 को 2 से गुणा किया तो 10, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 10 प्लस चिन्ह में से जाएगा तो 75 मल्टीप्लाई कोष्टक कराएंगे मल्टीप्लाई और माइनस का 3, तो ए 76 बराबर 38 कोष्टक माइनस का 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 75 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 5 के 15 225। अब आगे सोल्व करते हैं। ये 76 बराबर ये 38 का 38 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हम क्या कर देंगे प्लस, वो काय का चिन्ह आएगा माइनस का 235, कोष्टक हटा देंगे तो ए 76 बराबर क्या जाएगा 38 मल्टीप्लाई माइनस का 235। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 235 मल्टीप्लाई 70 38, 8 5 40 8 24 8 2 18 5 15 7 8 9 3 0, तो S76 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 8930, और माइनस का चिन्ह देते हैं माइनस का, तो S76 का मान कितना है माइनस के 8930, तो -5 -8 -11 -230 तक के पदों का योगफल कितना आ गया हमारे पास माइनस के 8930। तो इस प्रकार हमारे सवाल हो गया है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसमें क्या 10 सवाल है, तो हम उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, इसी के साथ बाय बाय।